हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? हो बहुत बढ़िया होंगे। PQRS मशीन का मैंने फर्स्ट पार्ट इस वीडियो के पहले डाला हुआ था कि उसमें प्री वर्क किस तरह से होता है। अब आ गए हैं हम नेक्स्ट पार्ट की ओर। ये पार्ट 2 है PQRS मशीन का। इसमें मैं दिखाऊंगा कि PQRS मशीन किस तरह से ट्रैक में से पुराने स्लीपर्स को निकाल के नया लगाती है। और रेलवे कर्मचारी जो हमारे काम से जुड़े हुए हैं, जिनके यहाँ PQRS होने वाला है, वो अगर इसे ध्यान से देखें तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम यहीं से स्लीपर चेंज करने वाले हैं। लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। बेसिकली ये दूसरा ब्लॉक है, एक ब्लॉक हमने इसके पहले भी किया था। और पार्ट 1 से जिसने नहीं देखा है वो जा कर के पार्ट 1 देखे PQRS मशीन का। जस्ट इसके पहले वाली वीडियो है, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेकंड वीडियो में हम क्या कर रहे हैं। तो ये दोनों 80 लाइन हमारा ओके हो चुका है, अगर आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो इसी दो लाइंस पे जो बाहर जंग लगे रेलवे ट्रैक्स दिख रहे हैं, वही 80 लाइन है। ये मशीन भी हमारी आ चुकी है। ये इस तरह से DMT आती है, इसे हम DMT बोलते हैं। और पीछे जो है ये दो पोर्टल लोड हैं, इनका ही सारा खेल है। यही जो है सारे स्लीपर को, सारे पैनल्स को उठा करके ले जाती है या ले आती है। इस पीछे वाले जितने BFR हैं इस पे सब कुछ लोड है। ये 42 पैनल्स यहाँ पे लोड हैं, ये आप देख पा रहे होंगे। ये इस तरह से लोड रहता है। और पीछे वाली बोगी में जो खाली दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर पोर्टल लोड रहता है, जिसे उतार कर करके हम काम करते हैं। ये पोर्टल ने दो पैनल्स को निकाल दिया है। ये आपको अभी आप आगे समझ में आ जाएगा वो किस तरह से हुआ है। तो वो जो पोर्टल दो थे, जो असेंबली थी रेलवे पटरियों की दो, जिसमें स्लीपर्स लगे हुए थे पुराने वाले, वो इसी जगह से निकाला गया था। और ये पोर्टल जो है ये नई असेंबली को लेकर के आ रहा है, नए पैनल्स को लेकर आ रहा है, जिसमें स्लीपर बंधे हुए हैं। सारी फिटिंग्स नई है, सब कुछ नया है। इसमें ट्रैक नहीं है क्योंकि आपको पता है कि ये 1260 का रेल है। 1260 या 12 मीटर का जनरली लगाया जाता है रेल का पैनल इस पे, जो कि 0.6 से मल्टीप्लाइड हो। तो 1260 या 12 ही हमारे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि LH और RH बोथ साइड सेम लेंथ का रेलवे ट्रैक लगा हुआ होना चाहिए, ताकि मशीन को उसे उठाने में या लगाने में सुविधा हो। ये हमने फिटिंग्स वगैरह खोलना शुरू कर दिया है साथ साथ। और ये लगातार पैनल को पोर्टल जो है ले करके जा रही है और ले करके आ रही है। पीछे का काम हमें फाइनल करना है, यहाँ हम कनेक्ट करके आगे की ओर बढ़ जाएंगे। ये जब नई पैनल डाली जाती है तो पुराने वाले से थोड़ी ऊपर हो जाती है, इसलिए हमने जैक के थ्रू उसे लेवल में करके उसके साथ अटैच कर देना है। ये हम देख रहे हैं बाहर जो पलटी हुई पटरी है उसे ही हमने अभी निकाला है, और जो स्टेबल है उस पर पोर्टल चल रही है। ये इस तरह से हम बाहर लगातार सारे 1260 के रेल जो हैं उनको निकाल देंगे। और ये पोर्टल जिस पे चल रही है उसी ट्रैक को हम मेन ट्रैक में तब्दील कर देंगे, उसी को हम मेन ट्रैक में बना देंगे आगे चल के। ये बीच में गैप है, ये देख रहे हैं पोर्टल जो है अपना पुराने वाले को लेकर के जाने को तैयार है। ये इसने उठा लिया, इसको उठा करके ये सीधे पीछे चली जाएगी। और ये बलास्ट जो है, जो गिट्टियाँ आपको दिख रही हैं, इसे लगातार बराबर भी करते रहना पड़ता है कि इक्वली एकदम लेवल में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक को हम लोग लगा पाएँ, क्योंकि इसके बाद फिर और भी बहुत सारा काम रहता है। ये इस तरह से हम इसे बराबर करते हैं और ला करके रखते हैं। इसके बाद बहुत सारा काम रहता है, फिर इसमें ब्लास्ट डाला जाता है, फिर इसे पैकिंग मशीन से पैकिंग की जाती है, और बहुत सारा काम अभी बाकी है। ये तो एक सबसे मेन काम हो जाता है कि स्लीपर जो है चेंज हो जाती है। ये इस तरह से ला करके अब वो जो इस ट्रैक को ले करके आया है, उस ट्रैक और जिस पे वो पोर्टल चल रहा है उसके बीच में 80 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। और इसे काफ़ी तरीके से और संभल करके लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर ट्रैक थोड़ी सी भी दाएँ बाएँ हो जाएगी तो OHE मास्ट जो होता है उससे दूरी इसकी बढ़ सकती है या घट सकती है। फिर ऊपर जो केबल लगा होता है, बिजली का तार लगा हुआ रहता है जिसके द्वारा ट्रेन चलती है, तो उसको भी दिक्कत होगी। इसलिए बिल्कुल मेजरमेंट पक्का रखा जाता है, जहाँ से उठाया जाता है एज इट इज़ उसी जगह पे उसे हमें दोबारा स्टेबल करना पड़ता है, लगाना पड़ता है। चलिए आपको आसमान के ऊपर से दिखाते हैं कि ये काम कैसे दिखाई देता है।
तो इसी तरह से काम बढ़ता रहता है। काफ़ी हद तक हमने स्लीपर चेंज कर दिया है। आज 42 हमारे पास ये असेंबली थी, जिसमें से हमने 40 लगाने का प्लान बनाया है और वो अचीव भी हम करेंगे। तो इसी तरह से काम बढ़ता रहता है। ये नई असेंबली फिर लगा दी गई है और ये पीछे फिर पुराने वाले को लेकर के निकल पड़ा है। वो फिर पुराने वाले को रखेगा और नए वाले को वो पोर्टल फिर एक ले करके आएगा। तो इसी तरह से काम चलता रहता है लगातार, सेम इसी सीक्वेंस में। ये बीच बीच में कुछ स्लीपर्स गिर जाते हैं तो इस तरह से निकालना पड़ता है। ये देखिए, इस तरह से ये लगातार पुराने को ले करके जा रहा है और नए को ले करके आ रहा है और इस तरह से बिठाया जाता है। तो आपको देखने में तो लगता होगा कि ये रेलवे वर्कर जो हैं क्या कर रहे हैं, तो ये बहुत ही मेजर वर्क हो रहा है, क्योंकि सबसे बेस में जो होता है ये स्लीपर ही होता है। स्लीपर को लगातार चेंज करते रहना पड़ता है, उसकी एक उम्र होती है, या फिर अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आने लग जाती है तो इस तरह से हमें पूरे सेक्शन को चेंज करना पड़ता है। ये रेल ऑलमोस्ट हमने बिछा दिया है, थोड़ा ही बचा हुआ है, तो आगे चलते हैं, वहाँ देखते हैं। इधर का काम हमने पूरा फाइनल कर लिया है। ये जो थोड़ा सा पार्ट देख रहे हैं यही बचा हुआ है। इसे चढ़ाने के बाद हम जो भी ओवरलैपिंग होगी उस पटरी को उतना काट लेंगे और साथ में होल करके सी क्लैंप उसमें मतलब क्लैंपिंग कर देंगे और दोनों को साथ में जोड़ देंगे। ये आखिरी हिस्सा है जिसे हम चढ़ा रहे हैं और ये फाइनली चढ़ गया। इसके नीचे एक छोटी सी गिट्टी आ गई थी, थोड़ा सा ऊपर करके हमें फिर उसे निकालना पड़ा। पोर्टल इधर लोड होने वाला है, पीछे काम चल ही रहा है। तो इधर से दोनों पोर्टल इस तरह से इस पर लोड हो जाती है SDMT पे और ये फिर अपने गंतव्य को निकल जाती है। फिर इसमें पुराने वाले को अनलोड किया जाएगा और नया मटेरियल जो इस पर लोड किया जाएगा। तब तक इधर हम नई 80 लाइन बिछा करके रखेंगे, जो हमने थोड़ी बहुत बिछा भी ली है ऑलरेडी, और फिर यही काम दोबारा किया जाएगा। ये पहले वाले पोर्टल को पहले लोड कर लिया गया और ये पोर्टल जो है अगर गोलाई हो, कर्व हो, तो कर्व में ये लोड नहीं हो पाती है, तो हमने ट्रेन को आगे ले लिया था और उसके बाद लोड कर दिया है जहाँ पर रेल की पटरी सीधी होती है। ये दूसरा भी हमने लोड कर दिया। अब ये अगले स्टेशन को निकल जाएगी और वहाँ जाकर के ये ब्लॉक कैंसिल हो जाएगा। अभी इस आखिरी हिस्से में हम हैं, बस यहाँ पे कट करना है, ट्रैक को बिछाना है, थोड़ी पैकिंग हम लोग मैनुअली इसको कर देंगे और उसके बाद काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। ब्लॉक हमारा कैंसिल हो चुका है, ट्रेनों का आवागमन शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया काम हुआ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। टाइम से हमने जो टारगेट रखा था उसको अचीव किया है। ये देख पा रहे हैं ट्रेन बड़े प्रेम से जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। होप वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।